हेलो स्टूडेंट्स, आज का यह वीडियो कक्षा 9 अर्थशास्त्र के लिए है। यह वीडियो अर्थशास्त्र का अध्याय 2 यानी संसाधन के रूप में लोग से संबंधित है। इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पर डिस्कशन करेंगे, इसलिए यह वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें। आइए वीडियो हम शुरू करते हैं। निम्न में से कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं? ऑप्शन दिया गया है साक्षरता दर, लोगों का स्वास्थ्य, कौशल निर्माण या उपर्युक्त सभी। किसी भी देश की जनसंख्या की गुणवत्ता उस देश की साक्षरता दर पर निर्भर करती है। अगर लोग अधिक शिक्षित होंगे तो जनसंख्या की गुणवत्ता अधिक होगी। इसी प्रकार लोगों का स्वास्थ्य भी जनसंख्या की गुणवत्ता को निर्धारित करते हैं। लोगों के कौशल का स्तर भी जनसंख्या की गुणवत्ता को दर्शाते हैं। यानी इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। किस देश ने मानव पूंजी निर्माण में सबसे अधिक निवेश किया है? ऑप्शन दिया गया है जापान, भारत, अमेरिका या नेपाल। जापान एक ऐसा देश है जहां प्राकृतिक संसाधन के अभाव के बावजूद वहां के लोगों ने मानव पूंजी के आधार पर काफी उन्नति की है। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जापान। किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है? ऑप्शन दिया गया है शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या, अशिक्षित एवं अस्वस्थ जनसंख्या, अनपढ़ एवं बेकार जनसंख्या या फिर इनमें से कोई नहीं। किसी देश की जनसंख्या अगर शिक्षित एवं स्वस्थ रहे तो ऐसी जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति मानी जाती है। सही जवाब ऑप्शन ए। सेवा क्षेत्र में किस तरह की गतिविधियां शामिल है? ऑप्शन है कृषि, डेयरी, मछली पकड़ना और वानिकी, चीनी, गुड़ और ईंटें बनाना, परिवहन, संचार और बैंकिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। सेवा क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जिसमें किसी भौतिक वस्तु की खरीद या बिक्री नहीं होती है, इसमें सेवा मुहैया कराई जाती है। यानी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत की गतिविधियां हैं परिवहन, संचार और बैंकिंग। प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन दिया गया है कृषि, डेयरी, वानिकी, मछली पकड़ना, खनन करना या उपर्युक्त सभी। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, वानिकी, खनन इत्यादि। यानी इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। विनिर्माण किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन दिया गया है प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक या इनमें से कोई नहीं। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन इत्यादि, जबकि द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं विनिर्माण कार्य, जबकि तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं परिवहन, बैंकिंग, बीमा इत्यादि। यानी इस प्रश्न का सही जवाब होगा विनिर्माण क्षेत्र द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इनमें से प्राथमिक क्रिया कौन सी है? ऑप्शन दिया गया है गन्ना उपजाना, चीनी बनाना, पनीर बनाना या गुड़ बनाना। इन सारे ऑप्शन में से गन्ना उपजाना कृषि कार्य है जो कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, अर्थात सही जवाब होगा ऑप्शन ए। विलास और शकल किस गांव में रहते थे? ऑप्शन दिया गया है रायगंज, सीमापुर, शाहपुर या पालमपुर। कक्षा 9 अर्थशास्त्र के अध्याय 2 यानी संसाधन के रूप में लोग में विलास और शकल की कहानी दी गई है। ये दोनों सीमापुर गांव में रहते थे। इनमें से कौन गठिया का रोगी था? ऑप्शन दिया गया है शीला, गीता, विलास या शकल। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विलास। विलास की उम्र जब 2 वर्ष था तो उसी समय उसके पिता महेश की मृत्यु हो गई थी। विलास की मां गीता मछलियां बेचकर परिवार का भरण पोषण करती थी।
विलास शीघ्र ही गठिया का रोगी बन गया। महिलाओं के निम्न वेतन का कारण है। ऑप्शन दिया गया है निम्न शिक्षा, निम्न कौशल, अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं या उपर्युक्त सभी। सामान्य रूप से महिलाओं को निम्न वेतन दिया जाता है। इसका कारण है महिलाएं कम शिक्षित होती है, उनमें कौशल का स्तर भी कम होता है, महिलाएं अधिकारों के प्रति जागरूक भी नहीं होती है। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इनमें से कौन गैर आर्थिक क्रिया है? ऑप्शन है बाजार में सब्जी बेचना, दर्जी द्वारा सिलाई करना, दुकानदारी या मंदिरों में पूजा करना। ऐसी क्रियाएं जिसमें व्यक्ति को कोई आय प्राप्त नहीं होती है गैर आर्थिक क्रियाएं कहा जाता है। इन सारे ऑप्शन में ऑप्शन डी यानी मंदिरों में पूजा करना एक ऐसी क्रिया है जिसमें व्यक्ति को कोई आय की प्राप्ति नहीं होती है, यानी यह एक गैर आर्थिक क्रिया है। प्राथमिक स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए कौन सा कदम उठाया गया है? ऑप्शन दिया गया है दोपहर का भोजन, सेतु पाठ्यक्रम, स्कूल लोटो शिविर या उपर्युक्त सभी। हमारे देश की सरकार ने प्राथमिक स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए दोपहर के भोजन की व्यवस्था की है। सेतु पाठ्यक्रम के द्वारा भी स्कूलों की उपस्थिति बढ़ाने का प्रयास किया गया है। साथ ही साथ स्कूल लोटो शिविर के तहत भी इस तरह की उपस्थिति को बढ़ाने का प्रयास किया गया है। अर्थात सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। जब 5 व्यक्तियों के स्थान पर 8 व्यक्ति उस कार्य को करें तो यह किस प्रकार की बेरोजगारी है? ऑप्शन दिया गया है मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी या इनमें से कोई नहीं। व्यक्ति जब बेरोजगार होते हैं तो किसी कार्य को करने के लिए जितनी व्यक्ति की आवश्यकता होती है उससे अधिक व्यक्ति उस कार्य में लगे हुए होते हैं। इस तरह की बेरोजगारी को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। भारत में शिशु मृत्यु दर में कमी का क्या कारण है? ऑप्शन दिया गया है मां एवं बच्चे का टीकाकरण, पौष्टिक आहार, नियमित जांच या उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। श्रमिकों का गांव से शहर की ओर काम की तलाश में जाना क्या कहलाता है? ऑप्शन दिया गया है प्रवास, आवास, खोज या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन ए प्रवास। भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक श्रमिकों को समाहित किए हुए हैं? ऑप्शन दिया गया है बैंकिंग, कृषि, द्वितीयक क्षेत्रक या तृतीयक क्षेत्रक। भारत की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है। यहाँ अधिकांश लोग कृषि से जुड़े हुए हैं, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र सबसे अधिक श्रमिकों को समाहित किए हुए हैं। इनमें से कौन सा एक आर्थिक क्रिया है? ऑप्शन है मां द्वारा भोजन बनाना, अपने घर की साफ सफाई करना, किसान द्वारा कृषि कार्य करना या फिर एक व्यक्ति द्वारा पेपर पढ़ना। आर्थिक क्रिया ऐसी क्रिया है जिसमें व्यक्ति को आय प्राप्त होती है। इन सारे ऑप्शन में से ऑप्शन सी यानी किसान द्वारा कृषि कार्य करना एक ऐसा क्रिया है जिसमें व्यक्ति को आय प्राप्त होती है, अर्थात यह एक आर्थिक क्रिया है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से हमने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पर डिस्कशन किया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हुई होगी और इस वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर लिखकर बताएं। साथ ही अगर अभी तक आप हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नए वीडियोस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंच सके। स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय।